नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपको मैं बताने वाला हूं जरूरी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और फैक्ट। किससे संबंधित? चंबल नदी से संबंधित आपको महत्वपूर्ण फैक्ट देखने को मिलेगा। जहां से उद्गम होता है वहां से लेकर के एंड तक आपको इसके महत्वपूर्ण प्रश्न और फैक्ट देखने को मिलेंगे, जो आपकी हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे बार आपको कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। साथ में आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी नहर के बारे में यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, आपको महत्वपूर्ण जितने भी फैक्ट होंगे उनसे संबंधित रोजाना एक वीडियो मिलेगा। रोजाना देखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का पहला फैक्ट है, शुरुआत करते हैं। चंबल नदी का उद्गम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार में आता है, लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट। लिख लो अपनी एक बुक में, जहां पर इंपॉर्टेंट मैं कहूं उस चीज को। जाना पाओ की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से आपकी चंबल नदी का उद्गम स्थल है। बात करते हैं राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है। ये अभी हाल ही में भी जो है JN का एग्जाम हुआ था, उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, उनमें पूछे गए थे। तो राजस्थान में जो प्रवेश होता है चंबल नदी का, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में होता है। कहाँ से? 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में। नित्यवाही नदी है। ये क्या है? 12मासी नदी। आपसे पूछा जाए 12मासी नदी है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, नित्यवाही नदी है। इसके ऊपर 4 बांध बनाए गए। आपसे पूछा जा सकता है कि चंबल नदी के ऊपर कितने बांध बने हुए हैं, तो 4 बांध है। और 4 बांध का नाम क्या क्या है पूछा जाता है। पहला है गांधी सागर। गांधी सागर आपको से पूछा जाएगा कि जहाँ से उद्गम होता है वहाँ से और एंड की तरफ आपको क्या करना है, बांधों का क्रम जमाना है। तो पहला होगा गांधी सागर, बता देता हूँ। दूसरा होगा राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर और फिर कोटा बैराज। तो ये आपको याद रखना है, इनका क्रम भी। अब मैं आपको इनके फैक्ट बता देता हूँ। गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बांध इस नदी का है। तो जो गांधी सागर है वो मंदसौर में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बांध है इस नदी पर। तो जो चंबल नदी है इसमें केवल एक बांध जो है गांधी सागर, ये मध्य प्रदेश में। इसके अलावा तीनों बांध जो है वो आपके राजस्थान में है। गांधी सागर किस जिले में? मंदसौर मध्य प्रदेश में। बात करते हैं राणा प्रताप सागर। राउतबाटा चित्तौड़गढ़ राज्य का जल भराव की दृष्टि से, राजस्थान राज्य का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। परमाणु संयंत्र कब लगाया गया? 1972 में। किसके सहयोग से पूछा जाता है? कनाडा। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लिख लो। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? कोटा में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि परमाणु संयंत्र लगाया गया, इसका हेड ऑफिस है आपके कोटा में। तो राउतबाटा चित्तौड़गढ़ में जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। कोटा बैराज कहाँ है? कोटा में है। जवाहर सागर कहाँ है? कोटा एवं बूंदी में। तो पूछा जाता है बार बार में कि राणा प्रताप सागर कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ में। याद रख लेना राउतबाटा। कोटा बैराज कोटा में, जवाहर सागर कोटा और बूंदी में है, और गांधी सागर जो है मंदसौर में है। चलिएगा अगले फैक्ट के बारे में देखते हैं। राज्य का सबसे बड़ा जलप्रपात। तो राज्य का सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ है? चंबल नदी में। कहाँ पर है? चूलिया जलप्रपात। नाम क्या है? चूलिया जलप्रपात। 18 मीटर ऊंचा है। राज्य का सबसे बड़ा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, 18 मीटर ऊंचा, ठीक है। अगला है चंबल नदी यमुना नदी में मिलती है। चंबल नदी यमुना नदी में मिलती है। ये सभी को याद रखना है कि इसका संगम जो है चंबल नदी कहाँ पर मिलती है, एंड कहाँ होता है, तो इसका एंड होता है यमुना नदी में। कहाँ पर? मुरादगंज इटावा। मुरादगंज इटावा यूपी में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपकी शुरुआत कहाँ से होती है, एंड कहाँ होता है। चंबल नदी गिरती है, ठीक है। कहाँ पर गिरती है दोस्तों चंबल नदी? सबको पता है, बंगाल की खाड़ी में। चंबल नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए अगला है आपके लिए यहाँ पर ट्रिक। चंबल का प्रवास क्षेत्र से संबंधित ट्रिक आपको बताऊंगा।
चंबल का प्रवास क्षेत्र, याद रखिएगा, सच्ची को दो कबूतर। क्या है ट्रिक? सच्ची को दो कबूतर। तो आपको किस प्रकार याद करना है? सच्ची को दो कबूतर। तो कैसे करोगे देखिएगा। तो यहाँ पर सच्ची को दो कबूतर, ठीक है। तो आपका प्रवास क्षेत्र आपको याद हो जाएगा। स से सवाई माधोपुर, ची से चित्तौड़गढ़, को से कोटा, दो से धौलपुर, क से करौली, बू से बूंदी। तो ये आपका प्रवास क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। चंबल नदी का प्रवास क्षेत्र राजस्थान में। सच्ची को दो कबूतर, सच्ची को दो कबूतर, 2-3 बार बोलिएगा मेरे साथ। सच्ची को दो कबूतर, सच्ची को दो कबूतर। तो कैसे याद हो जाएगा? अब स से सवाई माधोपुर चित्तौड़गढ़, को से कोटा, दो से धौलपुर, क से करौली, बू से बूंदी। ठीक है, हो गया याद। अब चंबल नदी की सहायक नदियां की भी आपको ट्रिक बताऊंगा याद करने की। बबा पर मैं काकू, बबा पर मैं काकू। तो किस प्रकार याद करोगे? अब बबा पर मैं काकू 2-3 बार बोलिएगा। बबा पर मैं काकू, बबा पर मैं काकू। ठीक है, बोलिए, याद हो गया ये बात। तो अब देखिएगा, बबा पर मैं काकू। तो किस प्रकार? ब से बनास, बा से बामनी, पर से परवन, में से मेज, का से काली सिंध, कु से कुराल। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये याद हो जाएगा। ब से बनास, बा से बामनी, पर से परवन, में से मेज, का से काली सिंध, कु से कुराल। तो आपको याद रखना है कि 6 नदियां हैं। ठीक है, याद हो गई, बिल्कुल रट लीजिएगा एकदम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से प्रश्न है। चंबल के महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताने वाला हूँ। उद्गम विंध्याचल पर्वत के महू से, जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है, ये सबको पता है। चित्तौड़गढ़ के उत्तर में बेसरोडगढ़ नामक स्थान पर बामनी नदी बाएं ओर से चंबल नदी में मिलती है। तो ये आपको इफेक्ट जो है याद रखना है कि बामनी नदी जो है बाईं ओर से चंबल नदी में क्या करती है? मिलती है। चित्तौड़गढ़ के उत्तर में बेसरोडगढ़ नामक स्थान पर बामनी नदी बाईं ओर से चंबल नदी में मिलती है। संगम होता है बामनी नदी का। घड़ियालों के लिए भी प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है कि चंबल नदी जो है घड़ियालों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। किसके लिए? घड़ियालों के लिए। आपको पता होगा घड़ियालों के लिए क्या है? प्रसिद्ध क्षेत्र है विश्व में। ठीक है, विश्व में है दोस्तों, ना कि राजस्थान में। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी के आसपास बीहड़ क्षेत्र के विकास के लिए दोस्तों सब आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस नदी में बीहड़ है, तो बीहड़ों की रानी आपको याद रखना है। तो बीहड़ सबसे ज़्यादा किस नदी में है? चंबल नदी के आसपास बीहड़। बीहड़ किससे बोलते हैं? नदी के आसपास जो है खड्डे खड्डे हो जाते हैं, बड़े बड़े खाल के जैसे। ठीक है, बड़े बड़े, ठीक है, नदी के बहाव आता है, सांस कट कट के जो है जमीन चली जाती है, उनसे क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। चंबल नदी के आसपास बीहड़ क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए? डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, कंदरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। बात बता दूं आपको एक इम्पोर्टेंट, आपसे पूछा जाए कि डांग क्षेत्र, डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली को डांग की रानी कहा जाता है। याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। और डांग क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? सवाई माधोपुर और आपका करौली वगैरह जो है बार बार में किस आता है? डांग से संबंधित। तो ये क्षेत्रीय कार्यक्रम याद रखना है। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, कंदरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चल रहे हैं। मुरैना मध्य प्रदेश में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थित है। आपको याद रखना है कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है? मुरैना मध्य प्रदेश में घड़ियाल प्रजनन केंद्र है, जहाँ से घड़ियाल चंबल नदी में क्या किए जाते हैं? छोड़े जाते हैं, प्रवाहित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए फैक्ट है। चंबल नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है, जिसे गांगे सूस कहते हैं। चंबल नदी में एक डॉल्फिन जो है मछली पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? गांगे सूस। क्या? गांगे सूस। चंबल का बहाव क्षेत्र किस ओर से किस ओर तक है? देखिएगा, चंबल का बहाव देखिएगा, सबसे पहले चित्तौड़, फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा के पास, मुरादगंज के पास, यमुना में मिलती है। तो आपको याद रखना है, प्रवास क्षेत्र से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुमेलित कीजिएगा। प्रवास क्षेत्र वाला आपसे प्रश्न पूछा जाएगा।
कौन कौन सा है? तो आपको याद रखना है, फर्स्ट में चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, तो ये आपको याद रखने 6 के 6 जिलों के नाम, जैसा कि मैंने अभी ट्रिक भी बताई थी आपको। चंबल नदी यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी नदी है? तो वह है चंबल। कोटा, बूंदी व करौली में यह नदी घाटी ब्रह्मंश दरार में बहती है, ब्रह्मंश दरार में बहती है, कोटा, बूंदी, करौली में। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 252 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। तो आपकी चंबल नदी है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच कितने किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है? 252, यानी कि 252 किलोमीटर की। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको, अभी रुक जाइए। राजस्थान में चंबल की कुल लंबाई है, राजस्थान में चंबल की कुल लंबाई कितनी है? 135, 135 किलोमीटर। चंबल की कुल लंबाई है 1050 किलोमीटर, और कई कई जगह आपको 1024 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, विकिपीडिया वगैरह में 1024 भी देखने को मिल सकता है, तो आपके लिए ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1024 याद रख सकते हो आप। चंबल का उद्गम, चंबल का उपनाम क्या क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें सब में से जो है इंपॉर्टेंट है वो एक तो ये वाला नाम है और एक ये वाला, बार बार में पूछा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर चंबल का नाम है उपनाम कामधेनु, चर्मणवती, क्या? चर्मणवती, सदा नीरा, नित्यवाही। तो कामधेनु, चर्मणवती, सदा नीरा, नित्यवाही। और कुछ याद ना रहे तो कोई बात नहीं है, इसको तो याद कर लेना, चर्मणवती। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला फैक्ट है, चंबल नदी पर स्थित बांध उत्तर से दक्षिण क्रम में। तो चंबल नदी पर जो बांध है वो उत्तर से दक्षिण क्रम में, बताता हूँ आपको, उत्तर से दक्षिण में। देखिएगा, कोटा, कोटा बैराज, कोटा बैराज बांध कोटा में स्थित है, ये अवरोधक बांध है। कोटा बैराज बांध से सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई है। तो ये भी याद रखना है कि किस लिए ये बांध अवरोधक बांध है, जो कि सिंचाई के लिए है, कृषि से संबंधित है। जवाहर सागर बांध कोटा में स्थित, इससे जल विद्युत उत्पादित होता है, इससे सिंचाई नहीं होती। तो जवाहर सागर बांध है, आपको याद रखना है कि इससे सिंचाई नहीं होती, यह जल विद्युत जो है बांध है। अगला है राणा प्रताप सागर बांध, ये मैं उत्तर से दक्षिण की ओर बता रहा हूँ आपको। चित्तौड़गढ़ में स्थित बैसरोडगढ़ के पास 84 गढ़ के उत्तर में है, जल विद्युत उत्पन्न होता है। यहाँ क्या होता है? जल विद्युत उत्पन्न होता है। गांधी सागर बांध, ये बांध राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। उपयुक्त सभी बांधों को चंबल नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। इन चारों बांधों को जो है चंबल नदी घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की पहली परियोजना थी कौन सी? ये चंबल घाटी परियोजना जो है ये राजस्थान की पहली परियोजना है। अगला है, ये परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कितनी कितनी कितना रेशियो है? 50-50 का रेशियो है। कितने कितने का? 50-50 का, यानी कि जिसमें राजस्थान का 50% है हिस्सेदारी, मध्य प्रदेश की 50% भागीदारी है। ये भी याद रखना है। चंबल व माही नदी दक्षिण से प्रवेश करती है। तो चंबल व माही नदी दो ऐसी नदियां हैं जो दक्षिण से क्या करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है, वो भी आपके मध्य प्रदेश से। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उत्पादन शुरू हुआ, पहली में स्थापना की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उत्पादन शुरू हुआ, पहले में स्थापना की गई थी। चंबल नदी पर कुल 8 लिफ्ट नहर है, जिनमें से 6 लिफ्ट नहर 12 के लिए, यानी कि 12 वराहा नगरी कोटा के लिए। तो दोस्तों क्या है, 8 लिफ्ट नहर है दोस्तों चंबल नदी में, जिनमें से 6 तो आपकी लिफ्ट नहर जो 12 के लिए है और कोटा के लिए। अगली है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर सवाई माधोपुर में स्थित, इससे करौली जिले को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी मिलता है। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर है सवाई माधोपुर में स्थित है, इससे जो है करौली जिले को पेयजल और सिंचाई के लिए क्या होता है? पानी उपलब्ध होता है।
थोड़ा सा और बने रहिएगा दोस्तों, जितने भी फैक्ट है इससे बाहर नहीं जाएंगे। बस आपको ये वीडियो 2 से 3 बार देखनी है, बिल्कुल रट जाएंगे आपके बिल्कुल हर क्वेश्चन। कुल विद्युत उत्पादन कितना होता है दोस्तों आपकी चंबल घाटी परियोजना में? 386 मेगावाट। जवाहर सागर में होता है 99 मेगावाट, राणा प्रताप सागर में 115 मेगावाट, गांधी सागर बांध में 172 मेगावाट। 386/2 यानी कि 193 मेगावाट राजस्थान को मिलता है, 193 मेगावाट मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है। आपको पता है मैंने अभी ऊपर बताया था कि 50-50 का दोनों क्या है, भागीदारी है, साझेदारी है। अगला है यहाँ पर आपके लिए फैक्ट, दाईं ओर से चंबल नदी में मिलने वाली नदियाँ। आप देखिएगा कौन कौन सी नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। एक तो है काली सिंध। कौन सी है? काली सिंध। पार्वती, आहू, परवन, निवाज या इसको निमाज भी कहा जाता है, ये दाईं ओर से। और आपको बता दूं बाएं ओर से मिलने वाली राजस्थान की 2 नदियां हैं जो कि चंबल में मिलती है। एक तो बनास है, बनास, और एक आपकी है मेज। याद रखना बनास और मेज जो है बाएं ओर से मिलती है। इसके अलावा सब नदियां जितनी भी मिलती है राजस्थान में चंबल नदी में वह दाएं ओर से मिलती है, जैसा कि काली सिंध, पार्वती, आहू, परवन, निवाज। अगला है आपके लिए फैक्ट, काली सिंध और आहू का संगम झालावाड़ में होता है। काली सिंध और आहू इसके संगम पर आपको पता है गागरोन दुर्ग जो है बना हुआ है, जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, पता है ना, जहां गागरोन का किला स्थित है जो कि जलीय दुर्ग की श्रेणी में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों गागरोन से संबंधित, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है दोस्तों जल दुर्ग का गागरोन दुर्ग। अगला है बेसरोडगढ़, राजस्थान का वेल्लोर। बेसरोडगढ़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर। विशुद्ध रूप से जल दुर्ग है जो बामनी व चंबल नदी के संगम पर स्थित है। काली सिंध का उद्गम बागली की पहाड़ी मध्य प्रदेश। काली सिंध का उद्गम बागली की पहाड़ी मध्य प्रदेश। पार्वती का उद्गम विंध्याचल पर्वत के सेहोर मध्य प्रदेश। निवाज का उद्गम विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग में राजगढ़ मध्य प्रदेश से होता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। परवन ये घोड़ा पछाड़ की संयुक्त जलधारा है जो मध्य प्रदेश से निकलती है। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत सर्वप्रथम काली सिंध व बेतवा को जोड़ा जाएगा। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत जो अभियान चला रखा था दोस्तों, नदी जोड़ो परियोजना, इसके अंतर्गत सबसे पहले काली सिंध व बेतवा को जोड़ा जाएगा। याद रखना, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको। चंबल नदी में बाएं ओर से मिलने वाली नदियाँ वो दाएं ओर से थी, अब मैं बाएं ओर से बता देता हूँ आपको। बनास, बेड़च, कोटारी, खारी, मानसी, मोरेल, कुराल, बामनी आदि ये नदियाँ जो है बाएं ओर से, और इसमें मेज का नाम भी लिख लेना आप, ये भी बाएं ओर से मिलती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन इसी द्वारा किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन या इसे क्या कहते हैं, बिहड़, तो ये सबसे ज़्यादा जो है चंबल नदी में है। काली सिंध व आहू नदियों के संगम स्थल को सामेला। दोस्तों काली सिंध और आहू नदी का जो संगम होता है गागरोन दुर्ग में, तो उसे सामेला कहा जाता है। ये नदी गार्ज बनाती है। क्या करती है? नदी गार्ज बनाती है। अगला है यहाँ पर मृदा अपरदन विख्यात है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए सीड़ा परियोजना चलाई गई है तथा भारत सरकार ने रंजाद परियोजना, यह नदी नीचे से जोड़ी, ये जो नदी है चंबल नीचे से तो क्या है चौड़ी है, ऊपर से सकड़ी यानी कि इसकी चौड़ाई कम है ऊपर से, इसलिए गार्ज नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गार्ज नदी। दोस्तों ये पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी पर अभी तुरंत मिल जाएगी, अभी आप डाउनलोड कर लेना यहाँ से। दोस्तों ये आपके लिए महत्वपूर्ण जो है पीडीएफ है और बहुत ज़रूरी, इसके बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा आपकी चंबल नदी से। ठीक है, तो आपने देख भी लिया होगा कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ सकता है क्या, आप खुद कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी गलती है इसमें तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।
मैं कमेंट को पिन कर दूंगा। कोई गलती हो, कुछ डाटा में मिसप्रिंटिंग हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। ऐसा कोई नहीं है कि इसमें गलती है तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लूँगा। गलती हो सकती है परंतु इसमें जहाँ तक है 99% बिल्कुल एक्यूरेट है, आपको कोई सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप राजस्थान की RSMS SB की भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, RPSC की तैयारी कर रहे हो, RSMS SB की मतलब RSEB की कर रहे हो या RBSC की कर रहे हो, किसी भी प्रकार की भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं इंदिरा गांधी की वीडियो बना चुका हूँ, इंदिरा गांधी नहर की, उसे जाके देखना। अब आप जो अगली जो है नदी वगैरह या नहर परियोजना का नाम बताओगे तो मैं उससे संबंधित भी वीडियो बना दूंगा। आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।